आशा, दिल छोटा सा, छोटी सी आशा। नमस्कार, मैं हूं हरप्रीत राठौड़। यूं तो आज के वक्त में शिक्षा के दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है, लेकिन अगर वही शिक्षा देश के सबसे गरीब तबके के बच्चों को एकदम मुफ्त और हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दी जाए तो कह नहीं क्या। हम इस वक्त ऐसी ही एक संस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें सबसे गरीब तबके के बच्चों को, यानी कि झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को विशेष तौर पर बसों में लाकर यहां पर हाई स्टैंडर्ड्स की शिक्षा दी जाती है। आइए देखते हैं अंदर का नजारा। चलिए। जीके पार्ट 2 के एम ब्लॉक में स्थित गुरु नानक गरीब नवाज सोसाइटी के स्कूल में सुबह सुबह का माहौल और शुरुआती एक्टिविटीज को देखकर रूह खिल उठी। शिक्षा के इस द्वारे को देखने और शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा से पहले हमने स्कूल की प्रिंसिपल जसदीप कौर कोमल जी से मुलाकात की। ये स्कूल खुला कब गया, आइडिया कैसे आया इसका? ये स्कूल 2006 अक्टूबर में शुरू हुआ है। कि हमारे गुरुजी की प्रेरणा से स्टार्ट हुआ है कि गुरुद्वारे की बिल्डिंग बन रही थी, लेबर के बच्चे ऐसे घूम रहे थे, 13-14 बच्चे थे। बाबा जी ने कहा इनको अगले दिन नला धुला के कुछ आप पढ़ाई लिखा करो ना, ऐसी मिट्टियों में रुल रहे हैं, मिट्टियाँ ही खा रहे हैं। अगले दिन हमने उन कुछ बच्चों को नला धुला के एक एक कॉपी दे के और एक एक बिस्किट का पैकेट दे के स्टार्ट किया। एक हफ्ते बाद बाबा जी ने देखा ये तो इतने अच्छे सुंदर और कैसे पढ़ रहे हैं। बाबा जी ने कहा मंदिरों में जाओ या स्लम एरिया बाबा जी ने भेजना शुरू किया। वहीं से ये चीज़ स्टार्ट हुई। अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं कुल मिलाकर? हमारे पास अब 425 बच्चे। 425 बच्चे। एक सिख संस्था लग रही है, जैसे कि मैं शुरू से देख रहा हूँ चारों तरफ। तो सिख संस्था होने का क्या ऐसा तो नहीं है कि सिख बच्चे ही यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे फॉर्म्स आप कभी देखेंगे ना, इवन हमारे फॉर्म में भी बाबा जी ने रिलीजन वर्ड नहीं रखवाया हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा जी ये कहते हैं कि हमें एक मानवता की सेवा करनी है, जो हमारे गुरु का मैसेज है, हमारे फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी का मैसेज है। बाबा जी कभी रिलीजन वर्ड तो उसमें लाने ही नहीं देते। आप मानेंगे नहीं, ये सिख मतलब संस्था ने खोला है, लेकिन 70% बच्चा यहाँ पे मुस्लिम है। धर्म का कॉलम ना होना ये तो वाकई शानदार है। व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे यही लगता है कि भारतीय समाज से अगर धार्मिक द्वेष और भेदभाव की भावना को निकाल दिया जाए तो हम तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। खैर, ये स्कूल ऐसी ही मिसाल पेश कर रहा है। तो स्कूल वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी लग रही है, क्या सजावट की गई है। अच्छा कोमल जी, यहाँ पर बच्चे तो हमने जान लिया 450 के आसपास, 425 के आसपास बच्चे हैं। क्लासेस कितनी हैं? हमारे पास यहाँ पे प्री नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक हमारे ये स्कूल है। प्री और नर्सरी सबके से 2-2 सेक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले आप हमें प्री नर्सरी में ले चलिए। राइट टू एजुकेशन कानून के बारे में तो अब काफी लोगों ने सुन रखा है, पर ये कितना क्रियान्वित हो रहा है इसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। पर फिलहाल तो हम इस स्कूल में घूम रहे हैं जो सीधे तौर पर समाज व सरकार दोनों की मदद कर रहा है। वाकई बहुत अच्छा नजारा है इस क्लासरूम का। अभी हमें स्कूल में पहुंचे थोड़ा ही वक्त हुआ था कि नर्सरी एलकेजी के बच्चों का नाश्ते का वक्त भी हो गया। ये जो राजधानी एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, ये इस वक्त कैंटीन की ओर जा रही है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या खाते पीते हैं बच्चे। मुझे भी काफी भूख लगी है, मैं भी इनके साथ कुछ ना कुछ खा ही लूंगा। चलिए। बच्चे मन के सच्चे। बच्चों क्या आएगा अभी, क्या खाने को क्या मिलेगा? चावल मिलेगा। जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। मिड डे मील स्कीम के बारे में आप खास तौर पर जानते हैं, कितनी शिकायतें अक्सर ही सुनने को आ जाती है कि खाना अच्छा नहीं है, खाने में कुछ मिलावट है। लेकिन यहाँ का खाना जो है, यहाँ का खाना मुझे बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, बिल्कुल पौष्टिक आहार नजर आ रहा है। दाल जो है, दाल बिल्कुल साफ सुथरी, और अगर चावल की बात करूं तो चावल भी बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ के खाने में मुझे कोई कमी नजर नहीं आती। पेट पूजा के बाद ये छोटे छोटे बच्चे और क्या करते हैं स्कूल में, ये भी देख लेते हैं। इस ओर से मुझे कुछ गाने बजाने की आवाजें आ रही हैं, देखते हैं अंदर हो क्या रहा है। जी, अंदर म्यूजिक क्लास चल रही है, बच्चे गा बजा रहे हैं, म्यूजिक टीचर हैं वो उन्हें सिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए। यहाँ से हम आगे बढ़े तो देखा कि स्कूल में एक अच्छी खासी कंप्यूटर लैब भी मौजूद है। साथ ही लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने की भी अच्छी व्यवस्था है।
क्या बात है, क्या खूब है ये स्कूल। अच्छा मैम, आप मुझे बोल रहे थे कि 5th स्टैंडर्ड तक ये स्कूल है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे 10th स्टैंडर्ड का ये लगा हुआ साइन बोर्ड मिल रहा है। क्या 10वीं क्लास है ये? हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास ना 14 ऐसे बच्चे हैं जो 6 साल से हमारे पास आ रहे हैं, जो बिल्कुल रोड साइड पे रहते थे, लेकिन वो 14 इयर्स के हैं, या कहीं 14 इयर्स से 15 इयर्स के हैं, बड़े हैं उससे, उनको हम 10th ओपन भी करवा रहे हैं। तो इस तरह 10वीं क्लास के विद्यार्थियों से बातचीत के बाद हमने स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा से भी विदा ली। वाकई में बहुत अच्छा स्कूल है आपका, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, वाकई मिसाल है ये स्कूल हमारे देश के लिए भी। मैं तो ये कहूँगा फिलहाल इजाज़त दीजिए हमें, और फिर कभी मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो अनेकों स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, तो हमने आखिर इसी स्कूल को क्यों चुना? तो हमारा जवाब होगा बस एक मिसाल के तौर पर। ये छोटा सा छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ये छोटा सा छोटी सी आशा। ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसीलिए अब तक आपको सब कुछ अच्छा नजर आया है, लेकिन इस स्कूल की 4 दीवारी के बाहर इन बच्चों की जिंदगी कैसी है वो हम जानना चाहते हैं, और उसके लिए अब हम इन बच्चों के साथ इनके घर में जाकर देखेंगे। नज़ारे को देखकर हमें भी उन दिनों की याद आ गई जब हम भी कभी बच्चे थे, इसी तरह से स्कूल बस में स्कूल में आया करते थे और फिर स्कूल से घर में जाया करते थे। तो ये बच्चे भी इस वक्त घर की ओर जा रहे हैं और इनसे बात करते हैं कि इनको स्कूल में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या घर जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल में अच्छा लगता है। तो स्कूल में काफ़ी एंजॉय करते हैं ये बच्चे, जबकि मैं अपने टाइम में शायद स्कूल में इतना एंजॉय नहीं करता था। मैं इंतज़ार करता रहता था कि कब स्कूल की छुट्टी हो और कब मैं घर की ओर दौड़ूं। बच्चों के साथ अब हम बस से उतर चुके हैं और इनके घरों की ओर जा रहे हैं। ये इलाका आप देख रहे हैं गोविंदपुरी का, ये इलाका है दक्षिण दिल्ली में गोविंदपुरी का इलाका, और ये आप घर यहाँ पर देख रहे हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर खड़े हैं, उनको लेने के लिए मौजूद हैं उनके पेरेंट्स, और ये सब बच्चे हमारे साथ हैं। उनके घरों की ओर अब हम जाएंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, इन बच्चों से भी वहाँ जाकर बात करेंगे और देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी किस तरह की है, कैसे ये गुजर बसर कर रहे हैं। चलिए। तो गोविंदपुरी की इन पतली पतली गलियों में हम मौजूद हैं और ये बच्चा मनीषा हमारे साथ मौजूद है। इस बच्चे के साथ हम इसके घर में चलेंगे और देखेंगे इसके घर का माहौल। चलिए चलते हैं, चलो बेटा। काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर चढ़ना, लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ पर रह रहे हैं और यहीं से ये बच्चे स्कूल में जाते हैं। चलिए अब इनके पेरेंट्स से मिलेंगे। ये मनीषा की मदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चलिए। ये इनका कमरा है जहाँ पर ये सभी लोग रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये कमरा और किस तरह से कितनी गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये अपनी, और यहीं से अपने उस गरीब नवाज स्कूल में जाते हैं ये बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने लोग रहते हैं यहाँ? तो 6 लोग रहते हैं। 6 लोग रहते हैं। हाँ, 2 आदमी 3 बच्चे। ठीक है, 2 आदमी 3 बच्चे। अच्छा, 2 आप लोग हो गए, पति पत्नी और साथ में 3 बच्चे। ठीक है, और एक भाई भी रहते हैं। अच्छा, एक भाई भी रहते हैं। ठीक है, तो आपका गुजारा कैसे चलता है? क्या करें, नीचे से लेट लेते हैं, चटाई उटाई बिछा के। अच्छा, ऐसे बहुत दुखी रहते हैं हम लोग। 5वीं 10वीं के बाद आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? नौकरी के लिए तो और ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, हाँ कॉलेज जी। में जाना जरूरी हम है। लोग तो ये चाह रहे हैं कि वो स्कूल 12वीं तक बन जाए।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कि हम लोग के बच्चे के गरीब के जिंदगी सुधर जाए, तो हमारे लोग के तो बच्चे अधूरा रह जाएगा। जी, तो ये लोग चाहते हैं कि वो स्कूल ही 12वीं तक हो जाए और 12वीं के बाद वो स्कूल कॉलेज में बदल जाए, ताकि इस तरह के लोगों की ज़िंदगी सुधर जाए और बच्चों को कम से कम नौकरी तो मिल जाए, क्योंकि सिर्फ साक्षर मात्र होने से नौकरियां नहीं मिलती इस देश में। आप जानते हैं इस देश की सच्चाई कि कम से कम BA, MA या PhD किए हुए लोग भी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। बड़ी गर्मी है, बहुत मुश्किल हुई मुझे वहाँ पर। ये लोग कैसे रह रहे हैं मैं नहीं जानता, बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। ये बच्ची अब नेहा हमारे साथ जा रही है अपने घर में लेकर, और मैडम सुनीता गरीब नवाज स्कूल के मैम हैं, ये भी हमारे साथ साथ इन बच्चों के घरों में हमको लेकर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे ये लोग रह रहे हैं। चलिए। तो ये नेहा के घर की ओर हम जा रहे हैं, नेहा के घर में पहुंचने वाले हैं हम। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप। चलिए अब इनके घर में जाते हैं और इनके घर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलिए। तो ये आप घर देख सकते हैं नेहा के पिता इब्राहिम का। ये घर है, घर के अंदर कैसे बिस्तर बेतरतीब पड़े हैं। हालांकि घर को अपनी ओर से इन्होंने साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश की हुई है। ये छत आप देख सकते हैं इस वक्त, छत कैसी है। RCC लेंटर के ज़माने में, मजबूत छतों के ज़माने में ये छत है। बारिश के दिनों में क्या हाल होते होंगे, ये कपड़े आप देख सकते हैं। तो ये इनका रहन सहन है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं गरीब। अच्छा नेहा, आप अभी पढ़ रहे हैं गरीब नवाज स्कूल में, क्या आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में नौकरी लगें भविष्य में पढ़ लिख कर? यस सर। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? बड़े होकर डॉक्टर। बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? यस। तो नेहा डॉक्टर बनना चाहती है और हम बेबस लाचार, बस उसे और उसके पिता को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उसके घर से विदा हो रही है। गोविंदपुरी की झोपड़पट्टी से निकलने के बाद हम पहुंचे नेहरू प्लेस के बगल में बनी हुई झुग्गियों में, जहां मुकेश और उसके कुछ साथी भविष्य के सपने संजो रहे हैं। अच्छा मुकेश, मैं तो अंदर आ नहीं सकता हूँ, खैर तुम ही बाहर आ जाओ जल्दी और फिर बात करते हैं, तुम्हारे इलाके में घूमते हैं। अच्छा मुकेश, बहुत मुश्किल होता होगा यहाँ पर रहना, मैं तो अंदर घुस भी नहीं सका। कैसे गुजारा करते हो यहाँ पर? एक बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता यहाँ पर? यहाँ पर तो बहुत मुश्किल से रहना पड़ता है। हाँ। बहुत मुश्किल से दिन काटना पड़ता है। बारिश के टाइम तो बहुत ही कठिनाई होती है। अच्छा। बारिश अंदर आता है, हवाएं चलती हैं, जिससे ये घर भी उड़ जाता है। पढ़ लिख कर हम टीचर बनना चाहते हैं। क्या बात है, टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। आपके स्कूल की लड़की है नेहा, है ना? हाँ। हाँ, नेहा बोल रही थी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है। तो हम भी भगवान से दुआ करेंगे कि वो डॉक्टर बन जाएं और आप टीचर बन जाएं। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? तो पढ़ाई छोड़नी नहीं है, पढ़ाई लगातार करते जाना है। इस बच्ची को पढ़ाई जारी रखने की नसीहत तो हमने दे डाली, पर यहाँ से जाते वक्त और अभी तक मैं खुद हैरान परेशान हूँ कि आखिर कैसे इन बच्चों के सपने साकार हों।